आज हम करेंगे परसेंट में आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करे जाते हैं देखते हैं। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का एक चौथाई बच्चों की शिक्षा पर, शेष 50% परिवहन पर व स्वास्थ्य पर खर्च करती है के बाद प्रतिमाह 1500 रुपये बचाती है। देखो कैसे करेंगे। भोजन पर 20% खर्च किया है और शेष बोल दिया। शेष कितने परसेंट? एक चौथाई खर्च कर रही है। फिर शेष बोला और शेष के बाद 50% परिवहन पर खर्च कर रही। जब शेष बोले तो कैसे करते हैं? शेष 20% पार्ट वैल्यू 1/5 होगी, खर्च है ये। और ये 1/4 था किस पर? बच्चों की शिक्षा पर। 50% पार्ट वैल्यू 1/2 होती है। 5 रुपये में 20% वाला देखेंगे। 5 रुपये में ये 1 रुपये खर्च कर देगी, कितना बचेगा? 4 रुपये बचेगा। इसमें 4 रुपये में 1 रुपये खर्च कर देगी तो 3 रुपये बचेगा। 2 रुपये में 1 रुपये खर्च कर देगी तो 1 बचेगा। इस टाइप से करेंगे परसेंट पार्ट वैल्यू। इस 4 से ये 4 लेस होगा और 5 में क्रॉस मल्टीपल होगा तो 5 दूनी 10 होता है और यहाँ 3 का 1 में मल्टीपल होगा 3, यानी कि 10 रुपये में 3 रुपये बचाए। कितने? 10 रुपये उसकी आय थी, बचाए कितने? 3 रुपये। फिर से समझ लेंगे। ये था 1/5 जो आया था, 5 रुपये में 1 खर्च कर लेगा, 4 बचाएंगे। 1/4 जो था, 4 रुपये में 1 खर्च कर लेगा, 3 बचाएगा। और 2 रुपये में जब 1 खर्च कर लेगा, ये 50% जो 2 था 1/2 पार्ट वैल्यू, तो 2 में 1 खर्च कर लेगा, 1 4 से 4 लेस हो जाएगा, 5 दूनी 10 रुपये आय में 3 रुपये बचाता है। देखो रेशियो में 3 बचाता है और क्या कहते हैं प्रतिमाह रुपये में कितना बचाता है? 1500, यानी कि 3 रेशियो बराबर 1500 और 1 रेशियो बराबर 3 से काट लेंगे 1505, यानी कि 500 हो जाएगा। और 10 रेशियो आय पूछी गई तो 10 रेशियो बराबर कितना? 5000 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। जब शेष लगे हों तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जब शेष ना लगा हो तब देखते हैं कौन सा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर। इन परसेंट के पहले कोई भी शेष नहीं लगा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन परसेंट को जोड़ लेंगे। 40% प्लस 20% प्लस 10% मनोरंजन पर है और 10% परिवहन पर है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 70 80% हो जाएगा, यानी कि 80% क्या है? ये खर्च है, खर्च। तो 100 में 80 खर्च कर लेता है तो बचत कितनी होगी? 20% होगी। 100 में 80 खर्च करता है तो 20 बचाता होगा। परसेंट में 20% बचत है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब बीच में शेष ना हो। देखो बीच में कहीं शेष नहीं दिया है तो 20 पर कैसे करना है? 20% बचाता है कब? जब 80% खर्च कर लेता है 100 में। तो रुपए में कितना बचाता है? 1500, ये दिया गया है। हल कर लेंगे। 0 और 20 1500 काटेंगे, ये 0 से 0 2 कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा? 75। तो 100% आय होती 100%, 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 75 100। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के 2 टाइप के थी, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है? अमीर अपनी आय का 20% परिवहन पर, शेष देखो शेष कह दिया 50% सॉरी, वह चिकित्सा पर, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रतिमाह 800 रुपये की बचाता है। देखो 20% क्या करता है? परिवहन पर 20% पार्ट वैल्यू 1/, कितना? 5, ये खर्च है। 5 में 1 खर्च कर देगा, 4 बचाएगा। फिर क्या बोला गया? 50% अब चिकित्सा पर, चिकित्सा यानी कि 1/2,
तो कैसे करेंगे, 5 में से एक खर्च कर देगा 4 बचाएगा, 2 में एक खर्च कर देगा 1 बचाएगा, मल्टीपल कर लेंगे, 5 का 2 में करेंगे 10 और 4 का 1 में करेंगे 4। 4 रेशियो में बचत है और रुपए में कितनी बचत है, 800। 4 को भाग देंगे 800 में, 2 आ जाएगा यानी कि 200। 10 रेशियो में आए हैं, कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई यानी कि शेष राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 45 पैसे शेष रहे। देखो 80% जब दे देगा, देखो शेष नहीं कहा लेकिन बची हुई राशि यानी कि शेष ही होता है। 80% पार्ट वैल्यू 4/5 होती है। 5 रुपए में इसका मतलब है 4 रुपए दे देगा तो उसके पास 1 रुपए बचेगा। 5 रुपए में 4 दे देगा तो 1 बचेगा। इसी तरह से 6% की पार्ट वैल्यू कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3/50 यानी कि 50 रुपए में वो 3 दे देगा तो बचेगा कितना, 47 बचेगा उसके पास। मल्टीपल कर लें इस तरह से, 50 का 5 में मल्टीपल 250 और 47 का 1 में तो 47 रेशियो की बचत करता है, लेकिन रुपए में 47 पैसे की बचत करता है। ये 47 से ये 47 लेस हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 1 पैसे, क्योंकि ये पैसे में था, ये पैसे में था वैल्यू। अब 250 रेशियो बराबर 250 पैसे, 250 पैसे। अगर हम इसको रुपए में बदलें तो 100 का भाग दे देंगे यानी कि 2 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन को तथा 3% दान देता है। देखो इसमें शेष नहीं लगा है तो हम ऐसे करेंगे, 30% भोजन पर खर्च करता है प्लस 3% दान देता है यानी टोटल 33% दे देता है। कहा गया इन दोनों पर 231 रुपए खर्च करता है। देखो परसेंट में तो 33 बोला आया है, लेकिन रुपए में 231 रुपए खर्च करता है। कहा गया है उसका वेतन यानी 100% काट लेते हैं, 11 से घेरते हैं 33 होता है, ये 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 30 सत्ते 21 यानी 1% बराबर आ जाएगा कितना, 7। आय कितने परसेंट होती है, हमेशा 100% होती है। 100 का मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा, 700 यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा, इसमें दूसरा लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन पर किराए पर व्यय करती है। देखो कहीं भी शेष नहीं लगा है, तो शेष नहीं लगा होगा तो हम सबसे पहले जोड़ लेंगे 40%, 25%, 15% और 5%। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, 80 और 85% वो खर्च कर देगा। तो ये खर्च है, तो बचत क्या होगी, 100 में 85 खर्च कर देगा तो 15 बचत करेगा। परसेंट में 15, रुपए में कितनी, 1200 रुपए ये दिए, ये 1200 रुपए बचाता है। 1% बराबर 15 अट्ठे 120 होता है, 80 आ जाएगा। और आय कितने परसेंट होती है, 100%, 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा 8000 यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा पे में खर्च किया। उसके पास 1305 रुपए बचे। देखो कहीं भी शेष नहीं लगा है तो सबसे पहले इस परसेंट को हम जोड़ लेंगे, 40%, 25%, 15% और 5% जोड़ेंगे, खर्च कितना आ जाएगा, खर्च 85% आ जाएगा।
तो 100 में 85 खर्च कर लेगा तो बचत कितनी होगी? 15% होगी। 15% में बचत है, रुपए में कितनी है? 1305। 15 से 1305 काट देंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 सत्ते 105 होगा। 1% बराबर 87 आ जाएगी। आय 100% होती है, 100 का मल्टीपल कर लेंगे, आ जाएगा कितना? 87, 100 रुपये आय आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं, शेष बचे 250 पीले हैं। देखो शेष कह दिया, 50% करेंगे तो ये 1/2 होता है। 2 में से 1 सफ़ेद है, 2 में से तो बच्चा कुछ एक और कोई कलर का होगा। इसी तरह 40% देखेंगे, 2/5 होगा पार्ट वैल्यू। 5 में से 2 सब हरे हैं तो बच्चे 3, 5 में से और कोई कलर होंगे, मल्टीपल करेंगे, ये 3 रहेगा, ये 5 दूनी 10, यानी टोटल पेज 10 है। 10 में 3 पेज कैसे हैं? पीले कलर के। 3 से 3 रेशियो बराबर 150, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 50, 10 रेशियो बराबर आ जाएगा 500, यानी टोटल पेज कितने हैं? 500। लेकिन पूछा गया है हरे पृष्ठों की संख्या, तो पहले 50% सफ़ेद निकाल लें। वाइट कितने हैं? 50%। 500 का अगर हम 50% करेंगे, 50/100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 250 आएंगे। तो 500 में बचेंगे कितने? 250 सफ़ेद हैं तो 250 और कोई कलर के का शेष। देखो यहाँ बोला गया था शेष का 40%, यानी 250 का 40% हरे कलर के होंगे। हरे कितने? 250 का कितने परसेंट? 40%। हम पाल वैल्यू निकाल भी चुके हैं, 2/5 लिख सकते हैं। 5 से 25 कटेगा, 50 आ जाएगा। 50 का 2 में मल्टीपल होगा कितना? 100, यानी हरे कितने थे? 100 थे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप में क्या कह रहा है। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं। शेष देखो बोल दिया 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं और शेष बचत यानी कि करते हैं। 20% मकान किराए पर 1/5 होता है 20%। 5 में से 1 रुपये खर्च कर लेंगे, 4 बचाएंगे। फिर 70% खर्च करता है शेष का, यानी कि 7/10। अगर हम बात कर लें 7/10 में 10 में 7 खर्च कर लेंगे, 3 बचाएंगे। अब क्या है? मल्टीपल करते हैं, यानी कि टोटल इनकम अगर 50 होगी तो 4 3 12 होता है, 12 रुपये बचा लेंगे। और रेशियो में तो 12 बचाएंगे, लेकिन वास्तविक में देखो दिया है 1800 रुपये बचाते हैं, 1800 रुपये। 12 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 1800 में 12 एकम होता है, ये 12 एकम 12 रहेगा, 12 पंचे 60, यानी कि 150 रुपये। 50 रेशियो टोटल आय निकालनी है, 50 रेशियो का 50 का 15 पना 75 होता है, यानी कि 7500 रुपये उनकी आय रही होगी, कुल आय। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% परिवहन पर व्यय करता है, शेष आय उसकी बचाता है। यानी कि देखो यहाँ कहीं तो शेष लिखा नहीं, तो हम खर्च की बात कर लें अगर खर्च, तो ये 24% खर्च है प्लस 62%। ध्यान याद रखना है कि अगर शेष नहीं लगा तो पहले हम जो परसेंट दिए जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 86%। 86% हो जाएगा उसके खर्च। और बचत की हम बात कर लें, बचत की उसकी 14% बचत हो जाएगी। परसेंट में 14 हो जाएगी, लेकिन रुपए में 6300 हो जाएगी। 7 से काट लें, 7 दूनी 14, 7 9 63, 900, 2 से 900 काट लेंगे, 450, यानी कि 1% बराबर उसका कितना आ जाएगा? 450। अब पूछा गया कुल आय, कुल आय कितने परसेंट होती है? 100%। 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 450 इंटू 100, तो 2 जीरो, यानी कि 45,000 रुपये
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से क्या कह रहा है। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात। देखो व्यय यानी कि खर्च 3 रुपये करता है, बचत करता है 2 रुपये। तो ये बताओ 3 2 5 रुपये उसकी आय रही होगी। हम यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं 5 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हो रही है आय में, और व्यय 12% बढ़ गया। देखो ये दोनों का योग यहाँ लिखा है 5, ये दोनों का योग हमने यहाँ 5 लिखा है, तो ये योग ही होगा। अब हम क्रॉस में ऐसे सीधा मल्टीपल कर लें, यानी आय उसकी 50% बढ़ी। 12 का 3 में मल्टीपल कर लें, यानी कि ये 36% बची। तो ये दोनों आय, व्यय और बचत मिलकर आय के बराबर होनी चाहिए, लेकिन आय 50 है, व्यय 36 है, तो जो अंतर आएगा कितना? 14%। ये व्यय होगा। टोटल व्यय बचत होगी 14%, क्योंकि व्यय तो 36% आ गया था, तो आय 50% ने बचत कितना लेस कर लेंगे? 14% होगा। तो जो बचत है, बचत टोटल कितने परसेंट है? 14%। कितने लोगों में? 2 में। 2 का इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना? 7%। यानी कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7% की। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। बोला क्या है? अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ये देखो खर्च 75% है। बचत कितनी होगी? हमें तुरंत पता चल जाएगी, क्योंकि आय जो होती है वो हमारी परसेंट में 100% होती। 100 में 75 खर्च कर लेगा, जाहिर सी बात है 25 बचाएगा। हम इसको अनुपात में बना लेते हैं। अनुपात में बनाए 25 एकम 25, 25 ते 75, 25 चौको 100, ये बना लेते हैं। अब का आय 20% भाई बढ़ गई, ये 20% बढ़ी है। 10% खर्च में वृद्धि हुई है, ये 10%। बचत में पूछा गया है, हम 20 का 4 में मल्टीपल करेंगे, टोटल आय कितने परसेंट? 80%। और 10 का 3 में मल्टीपल करेंगे 30%। यानी कि आय जो है टोटल 80 बढ़ा है, खर्च टोटल 30 बढ़ा है। तो टोटल बढ़ाना कितना? 80 था, तो बचत 50 बढ़ी होगी उसकी, तभी तो जुड़ के खर्च और बचत जुड़ के 80 के बराबर होगी। बचत जो है, बचत टोटल 50% बढ़ी है, तो 1 पर, लेकिन यहाँ 1 ही दिया था, तो 1 का 50 में भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगी? 50 में 50% बचत बढ़ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया ए अपनी मासिक आय वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये यानी कि खर्च। देखो बचत उसकी जो है, बचत 20% है, आय भाई 100% होती है, तो 100% में 20 बचा ले रहा है, तो खर्च उसका 80 हो जाएगा। 80%, 80% में खर्च है, लेकिन वह जो रुपए में दिया है खर्च वो 6,000 रुपये है। हल कर लेते हैं। क्या पूछा गया? उसकी मासिक बचत यानी 20% की वैल्यू पूछी गई है, तो 20% निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है, हम देखो यहाँ 4 का भाग दे दें तब भी 20 आ जाएगा, यहाँ 4 का, यहाँ भी 4 का दें, 20% की वैल्यू निकाल लें, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1500। हमें 20% चाहिए था, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से, क्या कह रहा है। बोला गया 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यानी कि 2500 में सिर्फ 60% लोग ही बचत करते हैं। यदि उनमें देखो कुछ 30% बैंक में करते हैं और कुछ 32% डाकघर में, टोटल ये दोनों कर लेते हैं 62%, बची खुची कितनी? 38%। ये कहाँ करते हैं? देखो शेयर बाजार में, शेयर में, और शेयर धारकों की संख्या यानी कि कितने की पूछी? 38%। ये शेयर वाले हैं भाई। देखो शेयर कौन से? 2500 टोटल लोग थे, उसमें से 60%
क्या बचत करते हैं। इन्हीं 60% में 38% जो हैं वो शेयर धारक हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 4 से 60 काटेंगे 15, यानी कि 15 इंटू 38 मल्टीपल कर लेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, 12 45 और 45 12 कितना होता है 57, यानी कि 570 लोग ऐसे होंगे जो शेयर धारक होंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। बोला गया है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, देखो 1/3 भाग कितने परसेंट पर, 7% पर, और 1/4 भाग कितने परसेंट पर, 8% पर। शेष भाग कितने परसेंट पर लगा रहे हैं, 10% पर। कहा गया निवेश किया, उसकी वार्षिक आय 561 रुपये, तो पूंजी पूछी गई। कैसे करेंगे इस, हमसे पहले 1/3 1/4 यानी कि 3 और 4 आधार बराबर कर लें। यहाँ 4 का 3 में 3 का मल्टीपल करें, 4 3 12, यहाँ 3 में 4 का मल्टीपल करें, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, ये भी अंश में कितना आ जाएगा 4, यहाँ अंश में कितना आएगा 3। देखो टोटल 12, 4 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 3 7 होता है, बच्चा कितना 5 5 ये होगा। हमें कुछ नहीं करना, ऐसे सीधा मल्टीपल, 7 चौको 28% कर लेंगे, 8 त्रिक 24% कर लेंगे, 5 दम 50% कर लेंगे। हम जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 102% बराबर धन कितना दिया है 561 रुपये। हल करेंगे 1% बराबर आ जाएगा 11/2। अब देखो ये 4 और 3 जोड़ के हमने टोटल कितना निकाला था, 12 निकाला था। अब देखो ये 1% बराबर कितना है 11/2। हमें कितना निकालना है, पहले 100% निकालें, तो ये आ जाएगा 1100/2। लेकिन टोटल हमने 12 निकाला था, इस 12 का अंतिम यानी कि 1200% बराबर आ जाएगा 1100 इंटू 12/2। 2 से 12 कट जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, 11 छक्का 66, यानी कि 6600 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है रजत का व्यय और बचत 5:1 में है, यानी कि खर्च जो है व्यय वो 5 है और बचत जो है वो 1 है। तो आय कितनी होगी, आय 6 रुपये रही होगी, जिसमें से 5 खर्च कर देता है, 1 रुपये बचा लेता है। वेतन 25% बढ़ा, यानी कि आय 25% बढ़ गई, और बचत 15%। हम सीधा मल्टीपल करके देखते हैं कितना बचत होगी। 6 का 25 में 25 छक्का 150, 150 आय हो गई। 5 का 15 में मल्टीपल 75, तो बच्ची खुची कितनी बचत होगी, वो भी 75 होगी, अंतर ले लेंगे। यानी कि टोटल 75 बची, किसमें से, और बचत है कितने अनुपात में, बचत है 1 अनुपात में, यानी 75 में 1 का भाग देंगे तब भी कितना आ जाएगा 75। सॉरी, हमने ये बचत दी है 15%, हमने मल्टीपल व्यय में कर लिया है, इसी वजह से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहीं पर कुछ नहीं करना है, करना वही है, बस क्या था हमने ये 15% हमें बचत में मल्टीपल करना था। 15 का 1 में मल्टीपल होगा, ये तो 15 रहेगा। ये 15 का 25 का 6 में मल्टीपल होगा, तो ये तो 150 रहेगा। हमें व्यय का प्रतिशत पूछा गया था, हम व्यय नहीं, तो 150 में 15 लेस करेंगे तो 135 आएगा, ये व्यय आएगा। तो व्यय का पूछा ही गया था,
वह का पूछा गया था, यानी कि कितना 135%। ये टोटल है तो एक में कितना होगा, यानी कि इस 5 से भाग दे दें। 5 का जब भाग देंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 सत्ते 35, यानी कि आ जाएगा कितने परसेंट, 27% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। वैसे ही करना है, बस क्या था, ये बचत की जगह हमने व्यय में मल्टीपल कर दिया था। बचत में करना है, बचत 1 थी, 1 में मल्टीपल 15 का करना है तो 15 आएगा। व्यय निकालना था, वैसे ही क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 2700 रुपये है, ये जोड़ दिया गया है और वे वेतन क्रमशः 80, 85, 75% खर्च करते हैं। इन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है, तो ए का वेतन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखो क्या गया, वेतन का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं, यानी कि हम खर्च की बात कर लें, कितना, ए जो है 80%, बी जो है 85% और सी हम 75%। ये क्या है, खर्च है। तो ए, बी और सी, क्या यहाँ से हम बचत नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ए जब 80 खर्च करेगा 100 में से, तो 20 बचाएगा, क्योंकि सभी की आय स्वयं में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। बी 15 बचाएगा, 100 में से 85 कर लेगा। इसी तरह से सी 25 बचा लेगा। ये देखो परसेंट बचा रहे हैं, लेकिन क्या तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 दिया भी था। 8:9:20 दिया था। क्या यहाँ से आय नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। देखो 20% बराबर, ए की बात कर रहे हैं 8, तो 100% बराबर 5 गुना लिखा है 8×5 = 40, यानी कि ए की ये आय आ गई कितनी, 40। इसी तरह से 15% बराबर बी की बात कर रहे हैं 9, 3 से काट लें तो 53, 15, 5 और 3 त्रिका 9, ये 5% बराबर 3, तो 100% बराबर 20 कितना होता है, 60, यानी कि बी की आय कितनी आ गई, 60। इसी तरह से हम सी की बात कर लें, 25% बराबर 20 दिया है। यहाँ पर 20% नहीं होगा, 20 ही रहेगा। 25% बराबर 20, तो 100% बराबर 80, बीचों को 80। हम ये कह सकते हैं कि ए जो है 40% अनुपात में, बी जो है ये बी का है 60 अनुपात में, और ये सी का 80 अनुपात में आय है। हम यहाँ लिख लें ए, बी और सी, यानी कि कितना, 40, 60 और 80 अनुपात में ये आय है। अगर हम अनुपात की योग की बात करें, ये 7200 योग दिया था, तो ये कितना, 180 रुपये हो जाएगी रेशियो में, और वास्तविक में 7200 हो जाएगी। 72,000। 18 से काट लेंगे और 0 कट जाएगा, 18 चौको 72, यानी कि 400 आ जाएगी। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 400। ए की आय पूछी गई है, तो ए की देखो हमने निकाली कितनी है, ए की ये निकाली 40। 40 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 40 का 400 में 16,000 रुपये क्या हो जाएगी, वेतन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ए। अगर किसी का भी पूछता, एक रेशियो बराबर 400, अगर बी का पूछता तो बी का भाई 60 रेशियो में अनुपात है, तो चौक 24,000 हो जाती। इसी तरह से सी का पूछता तब भी 8 का 80 का 40 में 400 में मल्टीपल कर ले, 8 चौक 32,000 हो जाती। किसी का भी पूछता, इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई रहा है, एक यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिले, 2/3 पर कुछ नहीं है, 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, और 2/3 भाग पर कितने परसेंट मिलता है, 5%। शेष पर गिरा। अभी देखो हमें शेष राशि तो पता नहीं है, शेष पर कितना मिलता है, गिरा मिलता है। हम कैसे निकालेंगे शेष राशि, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, आधार बराबर कर लो।
यहाँ 4 में 3 का मल्टीपल कर लें 12 हो जाएगा, ऊपर भी 3 का मल्टीपल, 3 में 4 का मल्टीपल तब भी कितना आ जाएगा 12। देखो 4 3 12, 4 3 12, अंश में कितना है 3, यही अंश में 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से 4 दूनी 8, 8 2 10 11 हो जाएगा, और एक ये 12 यानी कि आधार में कितना था 12, हम देखते हैं उसकी अनुपात में ये 12 आ गया था। हम कुछ ना करें, क्रॉस ऐसे सीधा मल्टीपल, 3 का 9%, 8 पंच 40% और 11 एकम 11%, सब तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। 60% बराबर कितना दिया गया है, सॉरी रियल वैल्यू नहीं दी है, टोटल पूछा गया है, समग्र सामग्री में कितने प्रतिशत, पूरे में कितना। देखो टोटल 60 बढ़ रहा है, टोटल 60 बढ़ रहा है, किस में प्रत्येक में कितने बढ़ेगा, टोटल कितनी थी हमने 12 मानी थी, 12 पंचे 60, यानी कि कितना आ जाएगा 5% आ जाएगी वृद्धि। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक धर्मा ट्रस्ट में दान देता है। देखो शेष नहीं कहा गया, 30% ये भोजन पर खर्च कर लेता है, 3% धर्मा ट्रस्ट पर, और टोटल 33% उसने क्या किया, खर्च कर लिया। वह इन दोनों पर 33% व्यय करता है, यानी इन दोनों पर रुपए में कितना करता है 2310 रुपये कर, 33% बराबर आ जाएगा 2310 रुपये। 11 से काट लेंगे, 11 33, ये 11 दूनी 22, 11 कम 11 0, 30 से 21 70, यानी 1% बराबर 70 आ जाएगा। तो 100% टोटल आय होती है, 100 मल्टीपल कर लेंगे कितना 7000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर करता है। तो 35% वो भोजन पर, शेष तो लगा नहीं, 5% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल वह 40% खर्च करता है। कह रहा है 1 जनवरी 2011 में इन मदों पर 17,600 खर्च करता है। देखो परसेंट में तो 40%, रुपए में 17,600 रुपये खर्च करता है, 17,600 खर्च करता है। हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 17 काटेंगे, 1% आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 440%। उस महीने का वेतन, यानी वेतन 100% होता है, 100 का मल्टीपल करेंगे 44,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आय व्यय पर आधारित ये 20 क्वेश्चन करा दिए गए, और दूसरे टाइप के अगले वीडियो में देखेंगे।